लेकिन ड्रॉअर तो खाली है, इसमें पार्ट वाला सामान नहीं है। रीना कहाँ है? नहीं है? क्या बात कर रही है? अरे तभी तो पूछ रही हूँ, आर यू श्योर यही था? हाँ बाबा, मैंने तो वहीं रखा था। एक काम कर, लैंडलॉर्ड से पूछ के देख एक बार। ओके फाइन, मैं लैंडलॉर्ड से ही पूछती हूँ। हाँ, एक लड़की आई थी, उसने कहा वो रीना की दोस्त है, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा। आपको नाम याद नहीं है पर आपको शक्ल तो याद होगी। हाँ वो याद है। ये थी वो? हाँ यही थी। ओके थैंक यू। तो ये सोना थी। सोना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल स्पेस में घुसने की? आई विल नॉट स्पेयर यू। शुभ, अगर आपको मोर चॉकलेट चाहिए ना तो आपको पहले फूड ईट करना पड़ेगा। नहीं प्लीज नहीं थोड़ा सा नहीं। तुम्हें नूडल्स पसंद है ना, खा लो, आज तुम्हारे लिए बनाया। देखो कितने अच्छे हैं। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे पापा के पास जाना। ये तो बाद में हम जाएंगे, खा लो। दादी और मम्मा कहाँ है? शुभ खाना नहीं खा रहा ना ठीक से। दादी या मम्मा ही उसे हैंडल कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारी दादी तुम्हारे नानू के पास हॉस्पिटल में गई है और मम्मा ऑफिस में है। तो प्लीज दादी पापा को फोन करके बुलाओ ना, मुझे अपनी डायरी में साइन भी करवानी है। बेटा वो तुम्हारे पापा काम में बिजी है ना, तो वो बाद में आएंगे। नहीं कोई और बात है, पापा या मम्मी की फाइट हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। नहीं मैं अभी पापा को फोन करूंगी। ठीक है, बुला पापा को, फिर किसी को सरप्राइज भी नहीं मिलेगा और हम सब गेम भी हार जाएंगे। कौन सा गेम? सरप्राइज मतलब पापा ने कहा है जब तक वो अपने इम्पोर्टेंट काम में बिजी है तब तक हम सब बच्चों को अच्छे से बिहेव करने के 50 पॉइंट और किसी को तंग नहीं करने के 50 पॉइंट, टोटल 100 पॉइंट मिलेंगे। जिसको पूरे पॉइंट मिलेंगे पापा उसके लिए बिग सरप्राइज लाएंगे। मैं खाना भी खाऊंगा, किसी को तंग भी नहीं करूंगा। आई एम ए गुड बॉय। और मैं जल्दी से जाके होमवर्क फिनिश करती हूँ और शुभ का भी करवा दूंगी। मुझ पे हंस रही है। क्या पहन रखा है तुमने? ये क्या है? जैकेट? अरे Oh, now I get it. Now I get it. What? I am Dikshit. Dave Dikshit. Yes, that is my name, but ऐसे नहीं जैसे तुम बोल रही हो। वैसे प्रॉब्लम क्या है इन कपड़ों में? ठीक तो है? What is all this so weird? I know, एक तो वो रिपोर्टर्स और संजना, कैसे उनसे बच के आया हूँ यहाँ मुझे ही पता है। And thank God मेरे ऑफिस में आज कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ मिल पाए। Well, I have good news for you. बात से मेरी बात हुई, and he is ready to confess against संजना, अगर जरूरत पड़ी तो। But the best part is, उसने मुझे ये बताया कि संजना इंटीरियर डेकोरेटर नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। What? लेकिन उस बेसिस पे तो उसने हमारी Oh my God, this woman. Okay, but even I have a good news for you. मैं संजना अरोरा इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं फरीदाबाद में एक प्रॉब्लम में फंस गई थी, उस रात मिस्टर देव दीक्षित मेरी हेल्प करने आए थे, मुझे पिकअप करने आए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच जो मीडिया में उछाला जा रहा है। वो तस्वीर फर्जी है। Our plan worked. I mean, जब मैंने उसे बताया कि मैं उससे अब नहीं मिल सकता, बात नहीं कर सकता because of whatever is there in the news, तो she recorded her statement.
अब वो मेरे खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं कर सकती है। हमारी पहली विक्ट्री, हमारी पहली जीत। धीरे धीरे we will have really strong evidence against her, and then she'll go away forever. Yes. ट्रियोल क्या होता है ये मैं तुम दोनों को बताऊंगी। तुमने अच्छा नहीं किया देव, मेरे इमोशंस का मजाक बनाया। मेरा नाम लेके यू बोथ आर हैविंग फन। तुम दोनों लव बर्ड्स मुझे बेवकूफ बनाने की खुशी में इतना ऊंचा उड़ रहे हो, लेकिन जितना ऊपर से गिरोगे चोट उतनी ही ज्यादा लगेगी। भैया, भैया मतलब भाई, तो फिर पराया क्यों बना दिया मुझे? ऐसी बात नहीं है भैया। तो क्या बात ईश्वरी, घर में इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताने की जरूरत ही नहीं समझी, और मुझे खबर मिल रही है कहां से? टीवी से। और टीवी वाले क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो? ईश्वरी, हमारा देव इतनी बड़ी गलती कर सकता है? वो नहीं कर सकता ना। ये सब उस लड़की का किया धराया है। मैं भी जाके उससे बात करता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई है करने? नहीं भैया, आप कहीं मत जाइए। पर ईश्वरी, भैया ऐसी भी बातें हैं जो आपको नहीं पता। गुड जॉब, बट यू कैन डू बेटर, जैसे दादी करती है। नाइस। ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट प्लीज। दीक्षित एज योर सर्विस मैम। ये सब क्या हो रहा है? सोहा प्रिंसेस, भाइयों से पैम्परिंग? हाँ यस क्वीन मम्मा, आज भाई दूज है ना, और आज फुल डे सोहा का डे, और कल से तो ये दोनों मुझे तंग करने लगेंगे। अच्छा, और ये दोनों बदमाश माने कैसे? मैंने कहा था ना, मैंने ना लड्डू भी शेयर करूंगी जो आज दादी ने बनाया। स्मार्ट। हाँ। अच्छा, तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे सेलिब्रेट भी करना है भाई दूज। ओके मम्मा, पापा कब आएंगे? पापा को मिस कर रहे हो। थैंक यू है गॉड का कि वो संजना की बच्ची, उसने सारा ट्रुथ टेल कर दिया। कम से कम अब हमारे देव को कोई डेंजर नहीं है, ना ही पुलिस का और ना ही वो न्यूज वाले पीपल्स का। पर वो लड़की ना मिसेस राधा रानी त्रिपाठी को जानती नहीं है। अगर वो मेरे फ्रंट में पड़ गई ना तो मैं उसका हेड ब्रेक कर दूंगी। गाल नहीं खींचेगी? हाँ खींचूंगी, गाल भी खींचूंगी। बेटा ऐसे ड्रामा फिर से मत करवाना मुझसे। अरे अपनी माँ की उम्र का तो लिहाज कर। क्या परफॉर्मेंस दी है तूने माँ, मतलब तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए इस परफॉर्मेंस के लिए। बहुत अमेजिंग। I miss you too। भाई कैसे हो? तू कैसी है? बेटा बस ठीक है। अम्मा जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी रही आपकी ट्रिप?
ट्रिप तो ठीक ही रहा बेटा, लेकिन मैं बहुत नाराज हूं क्योंकि मेरे यहां से जाने के बाद इतना कुछ हो गया लेकिन किसी ने मुझे फोन तक नहीं किया। कम से कम ये तो कर सकती थी ना। आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आपका बीपी हाई रहता है, आपको बताती और आपको कुछ हो जाता तो। यहाँ पर ना एक के बाद एक वैसी ट्रिबल लगी हुई थी, आपको बता देती तो डबल ट्रिबल हो जाती ना। सबसे बड़ी ट्रबल तो ये है। अरे how are you? और ये मंकी मैन कहाँ से आ गया? पापा खाना क्यों नहीं गए? मुझे तो रात को नींद भी नहीं आई आपके बिना। And I missed you guys as well. You too, पापा। You missed me? Okay. आप कर क्या रहे हो मगर? बेटा, कमोन सोनाक्षी बचाओ मुझे इनसे, क्या कर रही हो? अरे ऐसे नहीं चलेगा, जो ऐसे नहीं छोड़ना पापा को, कितने दिनों बाद आया है। हाँ? अरे कोई तो बचाओ। अरे शुभ चलो उतरो नीचे। शुभ नहीं बेटा, तो पापा को आराम करना है ना, चलो उनको रेस्ट कर ले। देखा, तुमने तो मेरी हेल्प की नहीं, मेरी बहन मेरी मदद के लिए आई। हाँ हाँ, बुआ पापा की सिस्टर है ना, आज उनको ही गिफ्ट मिलेगा भाई बूझ का। क्या भाई क्या है आज, क्या है? भाई बूझ। बुद्धू भाई दूज, भाई बूझ नहीं। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी मैं आप लोगों से। नमस्ते अंकल। देखो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम प्लीज यहाँ से लौट जाओ। ये मेरी मीनल दीदी का ससुराल है, आप दोनों उनके सास ससुर हैं, तो रिश्ता तो हुआ ना अंकल। लेकिन जिससे रिश्ता था वो तो हमें छोड़कर चले गए, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ लेने देने नहीं आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, मेरा गिफ्ट। कभी न मिले। माँ देखो ना भाई को। हाँ माँ, देख ले नेहा के भाई को। कुछ रंग प्यार के ले थैंक यू। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सॉरी विकी, उस दिन ऑफिस में मैं काम को लेकर तुमसे बहस कर रही थी और यार नॉट एट ऑल यार, इनफैक्ट पॉइंट ऑफ व्यूज तो होने चाहिए ना ऑफिस में किसी के। फिर भी संजना की बातों में आकर ऑफिस के बेसिक्स को जानना समझना भी नहीं चाहा, कोशिश भी नहीं की, लेकिन अब करूँगी, वो भी तुम्हारी हेल्प से। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। तुझे पता, जब मैंने भी ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। आई थिंक इट रन्स इन द फैमिली, क्यों दे भाई? ये लम्हे अब दादा की बारी। हजार से होते हैं रंग प्यार के, लाखों फूल बहार के। क्या है? होते हैं इतना भारी क्यों है ये? रंग प्यार। माँ पता है क्या किया दादा ने एक बार? बचपन में ना ऐसे बॉक्स में पत्थर भर के दिए थे मुझे। इस बार ऐसा नहीं किया ना? कभी ना मिले कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या इसमें? बस इसमें चॉकलेट ना हो। नहीं, तुम्हारे डॉल हाउस के लिए है कुछ।
अपने पिगी बैंक से लेकर आया हूँ। So sweet of you, आयुष। अरे गिफ्ट खोलो तो सही। अरे खोलती अब। नो अभी मैं बता। आंटी अंकल ये आप लोगों के लिए है। डोंट वरी, शुगर फ्री है। त्योहारों का मौसम है, सब लोग अपने अपने परिवारों के साथ वक्त बिता रहे हैं। मेरे परिवार में तो कोई बचा नहीं, बिल्कुल अकेली हूँ, इसलिए सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ। बाकी दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं। फिर आज दीदी की बहुत याद आ रही थी। न जाने कितनी यादें होंगी ना उनकी इस घर में। मुझे लगा जैसे आज मुझे मेरी दीदी की याद आ रही है, वैसे ही आप लोगों को अपने बेटे की याद आ रही होगी। आप लोगों का अपना कोई नहीं जिसके सर पे आप लोग हाथ रख के आशीर्वाद दे सके। वैसे ही मेरा कोई अपना बड़ा नहीं है जिनके पैर छूकर मैं आशीर्वाद ले सकूं। हम लोगों ने परिवार खोया है, इसलिए मैं आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ। क्या हम एक दूसरे का परिवार नहीं बन सकते? मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी ना जो उस संजना की मीठी मीठी बातों में आ गई, उस पर विश्वास किया, उसकी हर बात को, हर एडवाइस को आंखें बंद करके फॉलो किया। आई एम सॉरी भाभी, आपके और अपने बीच मैंने एक दीवार बना रखी थी। बजाय अपनों की बात सुनने समझने के मुझे पराये लोगों की बात ज़्यादा रास आने लगी थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नेहा। नेहा, इट्स ओवर नाउ। संजना हमसे दूर जा चुकी है, और वैसे भी संजना ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस घर में बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है। सो यू डोंट हैव टू से सॉरी। नाउ वी आर ऑल टुगेदर। यू नो, संजना का एक एक्स है पार्थ, उसने मुझे बताया कि संजना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इंटीरियर डिजाइनिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या बात कर रही हो भाभी? मतलब वो जो उसके रिज्यूमे, डिग्री, सर्टिफिकेट, वो सब फेक थे? मुझे सुखी जी ने बोला भी था कि एक मिस प्रेरणा शर्मा नाम की लड़की है जिसके डिजाइन संजना ने चुराए थे। उस टाइम पे तो मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन आई थिंक वो जो ईडी की रेड हुई थी ना हमारे ऑफिस में, वो भी इसी ने करवाई थी 100%। हाँ, आई नो, इट्स सो ऑब्वियस नाउ। सब कुछ संजना ने ही किया है, क्योंकि वो ईडी ऑफिसर्स भी यही कह रहे थे कि हमारे ऑफिस से ही किसी ने इन्फॉर्मेशन भेजी है, इसीलिए मुझे लगा कि हाउ कैन आई नॉट ट्रस्ट सुखी। मैंने उसे फोन करके सॉरी तो कहा है, होपफुली ही विल जॉइन सून। संजना की किए की लिस्ट बढ़ती जा रही है और जो कुछ भी उसने किया है, आई थिंक वी शुड फाइंड आउट।